फ्रेंड्स, जैसा कि कल 1 अप्रैल से दस्तावेज़ सत्यापन शुरू हो रहा है वर्ग 1 का है एमपी टेट 2018। तो इसके लिए आपको जैसे पता है कि कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो उसके हिसाब से कुछ प्रोटोकॉल का ऐसा निर्देश आया है, तो वो मैं आपको बता दूं। इसमें दिया है, दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होने वाले मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण समस्त चयनित उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें। कोविड के दौरान कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और उसका पालन सभी को करना होगा। तो दस्तावेज सत्यापन के दौरान कोविड-19 से सुरक्षा संबंधित सभी उपायों का पालन करना सुनिश्चित करें। पहला पॉइंट है, दस्तावेज सत्यापन हेतु अपने सभी दस्तावेजों और उनकी छाया प्रति के सेट को एक फोल्डर में पूर्णतः सैनिटाइज करके लेकर जाएं। तो एक फोल्डर आपको बनाना है, उसमें आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल और ज़ेरॉक्स, उनको एक फ़ोल्डर में सैनिटाइज़ करके लेकर जाना है। सैनिटाइज़र अपने साथ रखें। सैनिटाइज़र की बोतल, छोटी छोटी बॉटल्स आती हैं, उन्हें अपने साथ रखें और समय समय पर इसका प्रयोग करते रहें। अब जैसे आप बीच बीच में हाथ को सैनिटाइज़ कर लें। एक और चीज़ है कि जहां आप अंदर जाकर बैठेंगे, उस चेयर को आप खुद ही सैनिटाइज़ कर लें और वो सामने जो टेबल होगी उस पर भी थोड़ा सा स्प्रे कर दें सुरक्षा की दृष्टि से। मास्क अनिवार्य रूप से लगा कर रखना है, मास्क तो पहनना ही है। अपने सिर के बालों को कपड़े की टोपी या गमछे से ढक कर रखें। तो सिर को भी किसी ना किसी चीज़ से कवर करके रखना है। अब मेडिकल स्टोर्स पर सिर पर लगाने का एक जैसे एक ट्रांसपेरेंट एक आता है, मास्क ही होता है। मास्क मतलब चेहरे पे लगाने का, एक सिर पे लगाने का भी आता है। तो वो आप ले सकते हैं, 10-15 रुपये का आता है, उसको लगा लें। वो क्या है कि डिस्पोजेबल होता है। आपका जब काम हो जाए, बाहर आ जाएं और घर आएँ, घर आने से पहले उसे डिस्पोज कर दें। यदि हो सके तो हाथ में दस्तानों का प्रयोग अवश्य करें। आप ग्लव्स भी ले सकते हैं, तो उनका प्रयोग करें, डिस्पोजेबल होते हैं वो भी। 2 गज सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन करें, डिस्टेंस बनाकर रखें। स्व अनुशासन और सत्यापन केंद्र द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। जो भी वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, उनको आप ध्यान से सुनेंगे और उसका पालन करें जैसा आपसे कहा जा रहा है। पानी की बोतल एवं आवश्यक स्टेशनरी सामग्री स्वयं की लेकर जाएं। जो भी जैसे पेन है, पेंसिल है, कुछ स्टेपलर आप अपने साथ रखें छोटा वाला। इस तरह की जो भी डॉक्यूमेंट चीज़ें हैं स्टेशनरी की, वो आप साथ में लेकर जाएं। पानी की बोतल भी साथ में रखें, क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है अंदर जाके, या बाहर भी आप वेट कर रहे हैं तो वहाँ भी आप किससे पानी मांगेंगे, गर्मी के दिन है। तो ये सारी चीज़ें आप लेकर जाएं अपने साथ में। तो ये प्रोटोकॉल है, इसको आपको फॉलो ज़रूर करना है, ताकि आप स्वयं को भी सुरक्षित रखें और आपके आसपास जो लोग होंगे वो भी सुरक्षित रह पाएँ। एक और चीज़ जो मेरे पास आई है, वो भी आप तक मैं पहुंचा देता हूं। ये आया है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन पूर्व अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन हेतु चेक लिस्ट। तो ये इस तरह का वहाँ पर शायद फॉर्म मिलेगा आपको, जिसमें आपको ये सब इन्फॉर्मेशंस मांगी गई है। जैसे अभ्यर्थी का नाम, तो आप अपना नाम लिख देंगे, पिता या पति का नाम ये लिख दिया जाएगा। फिर जाति पूछा गया है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य, तो वो आपको टिक करना है और सामने लिख भी देना है। पत्राचार का पता, आपका एड्रेस लिखना है और मोबाइल नंबर भी लिख देना है। फिर सत्यापन हेतु प्रस्तुत शिक्षण या प्रशिक्षण योग्यता का विवरण, अपने जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, जो भी एक्सपीरियंस है, उसके बारे में भी डिटेल देना है। जैसे पूछा गया है फर्स्ट पॉइंट पे, हाई स्कूल की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, तो हाई स्कूल की मार्कशीट डिटेल आपको देना है, जिसमें परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष है, किस बोर्ड से या किस विश्वविद्यालय से आपने की है, विश्वविद्यालय, कॉलेज या यूनिवर्सिटी पर लागू होगा। पूर्णांक, क्या मार्क्स आए हैं और कितने में से आए हैं प्राप्तांक का प्रतिशत,
और सत्यापन समिति का अभिमत। उसमें ये आपको फिल नहीं करना है लास्ट कॉलम, ये वहाँ पर ऑफिसर्स होंगे, उनका काम है। हायर सेकेंडरी की अंक सूची, जन्म तिथि अंकित हो। तो हायर सेकेंडरी की मार्कशीट, उसकी अंक सूची के बारे में आपको बताना है। ये इस हिसाब से क्रम से आपको डॉक्यूमेंट लगाना भी है। फिर स्नातक की अंक सूची, ग्रेजुएशन की, स्नातकोत्तर की अंक सूची, जिस विषय में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो, एमए या एमएससी, एमकॉम, इस तरह की। बीएड की अंक सूची, इसके बारे में भी सब सामने डिटेल आपको लिखना है। और अतिथि में कार्य करने की अवधि, दिनांक से दिनांक तक। आपने अगर अतिथि के रूप में काम किया है तो कुल सत्र कितना, कब से कब तक काम किया है, वो सब लिखना है। मध्य प्रदेश की शासकीय विद्यालयों के में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र, अतिथि शिक्षक रहे हैं तो उसके जो प्रमाण पत्र है उसको भी आप अटैच करेंगे और उसकी डिटेल भी आप लिखेंगे। तो ये चेक लिस्ट है, इस हिसाब से आपको सारा प्रोसीजर फॉलो करना है वहाँ पर। तो ये 2 जानकारियाँ थी आपके लिए, आपके काम की। और बाकी बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सभी उम्मीद है ऑफिसर्स का भी कोऑपरेशन आपको भरपूर मिलेगा और आप जिस काम से जा रहे हैं उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी।